नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो कुछ तो भाई अब इस मौसम में सूख रहे हैं। और सूख क्या रहे हैं, मतलब पत्ते पीले करके, जैसे पतझड़ का मौसम चल रहा है। तो जो आपके एवरग्रीन प्लांट हैं उनके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पत्ते गिराएंगे। बस आपने उनकी अगर कटाई छटाई करनी है तो कर देना, नहीं तो आप फरवरी या मार्च में भी कर सकते हो। कर दोगे तो अच्छा लगेगा। और दूसरा दोस्तों, आज जो बात है वो क्रोटन्स पे है। क्रोटन्स पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अब इसका क्या करें, कईयों की पत्तियां भी झड़ रही हैं। तो देखो भाई, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने क्रोटन्स को अब सर्दियों के मौसम में शेड में रखा हुआ है तो उनको हल्की फुल्की धूप में रखना बिल्कुल जरूरी है, जो कि मैंने भी अब रख रखे हैं। पहले किसी और साइड रखे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम धूप आती है। और ऐसी जगह पे रखने से फायदा ये होगा कि जो आपके क्रोटन्स के जो कलर है ना, वो खराब नहीं होंगे। अगर आप देखो छाया में रख दोगे ना, चलेगा तो तब भी ठीक। लेकिन जो कलर निकल के आते हैं ना इनके, मल्टी कलर, वो थोड़े से डल हो जाएंगे। अगर आप हल्की फुल्की धूप में इनको सर्दियों की में रखोगे साइड में, तो आपके जो कलर्स है ना इनके क्रोटोन्स के, वो ऐसे ही बने रहेंगे। और बहुत अच्छे कलर निकल के आएंगे जिस पर्पस के लिए आपने क्रोटोन्स को लगा रखा है। और जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो में शेयर भी किया था कि जो आपके आउटडोर शेड लविंग प्लांट्स हैं उनके लिए आपने क्या करना है। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही काम क्रोटोन के साथ है। आज अभी तो नहीं मैं कर रही, क्योंकि आज जो मौसम है ना कुछ बारिश से वाला हो रहा है। अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बूंदाबांदी होगी। तो आपने दोस्तों अपने क्रोटोन्स को ऐसे ही रखना है जैसे कि आप अपने शेड वाले प्लांट्स को रखते हो, जैसा कि इंडोर प्लांट्स को रखते हो। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था कि आपने कैसे क्या करना है इंडोर प्लांट्स को, तो सेम वही तरीका आपने इनके साथ अपनाना है। और इनको भी दोस्तों मैं खाद दूंगी, क्योंकि आज मौसम भी ये ठीक सा नहीं है। और बस जैसे ही मौसम ठीक होगा फिर मैं इनको भी खाद दे दूंगी। धीरे धीरे करके ना मैं इन सब में देती चली जा रही हूँ। और कल मैंने कुछ को दी भी थी, और इनका भी नंबर आ जाएगा जल्दी, लेकिन आज मौसम ही ऐसा नहीं हो रहा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है कि जो क्रोटोन्स है ना, उनको भी इसी तरह का मॉइस्ट मौसम पसंद है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ये ज्यादातर फॉरेस्ट वाले प्लांट होते हैं, रेन फॉरेस्ट वाले, जिनको कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद होता है और हल्की फुल्की छनी सी धूप, इसलिए इनको हम घरों में लगाते हैं तो शेड लविंग प्लांट्स बोल देते हैं। अदरवाइज वहां तो ये ऐसे ही उगे होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इनको वहां से लाके लगाते हैं तो उसी तरीके का माहौल भी हमें इनको देने की कोशिश करनी होगी, जैसा कि ये जंगलों में उगे रहते हैं। तो इस मौसम में आप इसकी कटिंग भी बिल्कुल लगा सकते हो, मार्च में भी लगा सकते हो। और अभी तो बस आपने जो करना है, इनको एक्स्ट्रा कुछ डोज देनी है जिससे कि ठंड का जो प्रभाव है इन पे कम से कम हो। क्योंकि कोई भी खाद हो दोस्तों, उसमें हल्की सी गर्माहट होती है, एज ए मल्चिंग का भी काम करेगी वो। और बिल्कुल दोस्तों, जो ये हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, या शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, हैवी फीडर होते हैं ये। और कल भी मैंने बताया था भी, रेन फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ों की पत्तियां, पत्ते, ये सारी चीजें है ना, नीचे धरती में गिर गिर के खाद ही बनती है। तो इसलिए ये प्लांट ज्यादा खाद मांगते हैं, जैसे कि ये वहां उस माहौल में रहते हैं। तो बीच बीच में टाइमली ज्यादा गर्मी का मौसम छोड़ के बीच बीच में आपको महीने, डेढ़ दो महीने में इनको कुछ ना कुछ देते रहना होगा, ताकि इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो तो अच्छी हो, इनके अच्छे से कलर निकल के भी आए। और बिल्कुल आप दोस्तों कटिंग भी इसकी लगा सकते हो। और ये भी जो आप देख रहे हो प्लांट, ये कटिंग से तैयार हुआ प्लांट है। और अब ये चल भी गया है, पहले तो छोटा सा था बिल्कुल, अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है लगा हुआ भी। तो बस आपने यही करना है कि इस टाइम जब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ के मतलब हल्की फुल्की धूप आए। एकदम से शेड वाली जगह पे नहीं रखना है, नहीं तो अंधेरा आ जाएगा और फिर जो इनके कलर हैं पत्तों के, वो डल हो जाएंगे और इतने अच्छे कलर नहीं निकल के आएंगे। और इस वीडियो के साथ में ये वाला वीडियो इसलिए मैच कर रही हूँ कि अगर आपके क्रोटोन्स लगे हुए हैं तो आपने यही काम करना है, जैसा कि मैंने कल इस वीडियो में आपको करके दिखाया था। तो सबसे पहले तो जो अभी आपके गार्डन की पत्तियां निकलती हैं, अगर आपके पास खाद भी नहीं है तो भी आपने वो पत्तियां एज ए कंपोस्ट यूज कर लेनी है, क्योंकि वो भी देखो गिर गिर के खाद ही बनेगी, जैसा कि नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है प्लांट।
तो वहाँ नेचुरली कोई खाद देने तो नहीं जाता, लेकिन वहाँ ही लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वही माहौल इनको आपने देना है। मैं भी दोस्तों इसी तरीके से जो भी पत्ती इधर उधर निकलती रहती हैं उनको ऐसे गमलों में घुसाती रहती हूँ। जो भी गमला मेरे सामने हो यही नहीं कि इसी में जिसमें भी मतलब मैं फेंकती नहीं हूँ। जो भी पत्ता झड़ जाता है या पीला हो जाता है तो मैं इसी तरह से गमलों में उनको डालती रहती हूँ। इस तरीके से मल्चिंग का भी काम हो जाता है, पत्ते ड्राई भी हो जाते हैं। और इनमें दोस्तों बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो जरूरी नहीं है आपके पास खाद हो, अगर खाद है तो बहुत बढ़िया है। आप इस टाइम जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स है, क्रोटोनिनी, उन सबको आप खाद दे सकते हो। तो ये मैं इसको खाद दे रही हूँ, यही काम आपने अपने क्रोटोन के साथ करना है। और इसी तरीके से दोस्तों आपने अपने सारे पौधों को जो भी आपने इंडोर लगा रखे हैं, चाहे एरोकेरिया लगा रखा हो, चाहे आपने मनी प्लांट्स लगा रखे हो, या आपने ये समझ लो सिंगोनियम वगैरह लगा रखे हो, है ना, या एलिफेंट ईयर हो गया और अपना मोन्स्टेरा हो गया, इस तरह से मतलब जो भी आप लो लाइट वाले प्लांट आपने लगा रखे हो, इनमें स्टेम खाद देना बहुत जरूरी है क्योंकि ठंडक का मौसम है। और दोस्तों ये जो पौधे होते हैं ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट वाले होते हैं, जहाँ की ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, बस ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बनी हुई होती है बारिश के गिरने के कारण। और मल्चिंग से जो पौधे इन प्लांट्स को ढक लेते हैं वही इनकी ग्रोथ का काम करते हैं। तो वही सारा माहौल हम गमलों में देने की कोशिश करेंगे। और इस टाइम दोस्तों बिल्कुल आप इनको खाद दो। और इसी तरीके से दोस्तों आपने एक एक दो दो महीने रुक 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 के इनको खाद देनी है ताकि इनको बिल्कुल जो जंगलों में या नेचुरल एनवायरनमेंट में एनरिच्ड सोइल जो जिसको बोलते हैं, वो जो इनको मिलती है वही हम इनको घर में दे पाए। तो बस जो मैंने काम आपको करके दिखाया है यही आपने अपने क्रोटोन्स के साथ करना है और बाकी सभी शेड लविंग प्लांट्स के साथ करना है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा तरीका जो मैंने आपको बताया है। और क्रोटोन्स की अगर आप कटिंग अलग से लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो क्रोटोन्स हैं वो हेल्दी भी रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और ऊपर से इनकी पत्तियां भी नहीं झड़ेंगी। और यही तरीका आपने अपने शेड में या इंडोर जो भी प्लांट्स रखे हुए हैं उनके साथ करना है। अगर वहां धूप पानी कम हो गई है तो आप इनको बाहर रखो, हल्की फुल्की धूप बहुत जरूरी है इनके लिए, नहीं तो फिर ये पत्ती गिरा देंगे और बिल्कुल इनकी ब्रांचेस पत्तियों से खाली हो जाएंगी। अगर सर्दियों की हल्की फुल्की धूप इनको लगती रहेगी तो ये और ज्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। और ऊपर से अगर आप खाद भी दे देते हो तो बस सोने पे सुहागा, दोनों काम हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और दूसरा इनके कलर जो है वो भी बहुत अच्छे निकल के आएंगे। और नेक्स्ट बात, अगर आप प्लांट्स लगा ही रहे हैं तो इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो ज्यादातर मट्टी के गमलों का यूज करें अगर अवेलेबल होते हैं तो, नहीं तो फिर तो दुनिया भर के ऑप्शन है। और इन्हीं मिट्टी के गमलों को दोस्तों अगर आप इंडोर भी रख रहे हैं तो भी आप अपने डेकोरेटिव पोर्ट्स में जिनका की मुंह बड़े साइज का हो उसके अंदर यूं का यूं फिक्स कर सकते हो ताकि इनको वही माहौल मिले जो कि इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलता है। एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट इनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा और प्लांट आपके अच्छे ग्रो करेंगे। चलो और देख लेते हैं गार्डन में। ये भाई सब कटिंग से तैयार हुए हुए प्लांट हैं। ये बोगनविला, ये देखो इसके नए कलर आए हैं, एक बोगनविला के निकल के पीच कलर है ये, और एक वो मजेंडा, सब ये नए नए कलर निकले हैं जो मैंने नई कटिंग्स लगाई थी। तो कटिंग लगाना इस मौसम में परफेक्ट तो है ही है। दूसरा आपके मार्च अप्रैल तक ना नए नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे जो भी आप कटिंग लगाओगे। ये देखो एक बोगनविला की बेल यहाँ भी तैयार हो रही है। ये एक एकलिफा की कटिंग भी मैंने यहाँ लगाई थी, उसकी कटाई की थी तब, ये भी देखो अच्छा तैयार हो गया है। और भी बहुत लोगों को कमेंट आ रहे थे कि जो एवरग्रीन आपकी वाइन्स हैं उनके पत्ते झड़ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे, तो भी ये मौसम इनके पत्ते झड़ने का ही है। पतझड़ का मौसम चल रहा है अभी ये, और ये पत्ते गिराएंगे, अपने सारे रेस्ट पे जाएंगे और बिल्कुल ये डंडी सी बच जाएंगी। लेकिन मार्च में फिर ये दोबारा ग्रो करेंगे, आपका गार्डन फिर हरा भरा हो जाएगा। तो इन पौधों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे गार्डन में भी यही हाल हो रहा है। ये देखो सारे गंजे गंजे से हो गए हैं पौधे, कुछ बोगनविला तो अच्छे ग्रो कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल ही पत्ते सारे गिरा दिए उन्होंने। और भी यहाँ से इस एक बिल्ली आती है, उसने देखो यहाँ से उतर के आती है वो ऊपर से रोज, और इसने देखो मेरे मनी प्लांट का भी क्या हाल कर दिया। रोज ऐसे कूद